तो हम लोगों ने अभी तक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा ऑथर के बारे में यानी महात्मा गांधी के बारे में और पूरे पाठ का समरी के बाद पूरा जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है पूरे किताब का एकदम आसान भाषा में सब कुछ क्लियर हो गया है। आज किस चीज की बारी है सर? तो आज हम इस चैप्टर का जो भी एक्सप्लेनेशन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन पाए हैं बनाया जाए तो और भी अधिक बनाया जा सकता है सर, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें आपके सभी पीवाईक्यू भी हैं। पीवाईक्यू का मतलब जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन तैयार आपके पूछे जा चुके हैं वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। फिलहाल एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। एक्सप्लेनेशन करने का तरीका होता है सर, आपको 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, एगो लाइन दे दिया जाएगा और याद रखिए सर दो गो आएगा, पोएट्री सेक्शन से 2 गो आएगा और ये प्रोज सेक्शन से 2 गो आएगा, ये 4 गो आए जैसे भी है। एगो प्रोज का करना पड़ेगा और एक पोएट्री का करना पड़ेगा। कोई भी पंक्ति काट करके दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन करने का तरीका सुनिए सर, खास करके अंग्रेजी में। अगर एक से अधिक लाइन है, अब मैं बता देता हूं क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं। अगर एक से अधिक लाइन है तो दीज लाइन्स, कौन सी दीज लाइन्स, सुन लीजिए ध्यान से, दीज लाइन्स। और जब लाइन्स आया तो हैव या हैज प्लुरल, तो ये भी क्या होगा सर? प्लुरल, याद रखिएगा। आज दिस लाइन आएगा तो क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। शुरुआत ऐसे करना है। ठीक है, अगर पंक्ति को पहचान गए तो शुरुआत करने में एकदम मजा आएगा, नहीं भी पहचानेंगे तो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर पढ़ते हैं सर। आई बिलीव दैट द civilization of India, सुनिएगा सर, civilization of India has evolved is not to be beaten in the world। महात्मा गांधी अपने जो उनका लेख है उसमें एक लाइन लिखा गया है, आई बिलीव दैट, यानी कि मैं मानता हूं, मुझे आशा है कि भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है ना सर, वो दुनिया में कहीं भी मात नहीं खा सकती है, कहीं भी पीछे नहीं छूट सकती है। आइए सर इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर which has been written by महात्मा गांधी। ठीक है सर, यह जो पंक्ति है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर निबंध से लिया गया है, जिसे किन्होंने लिखा है बाबू? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज, यूजिंग दिस लाइन, यानी इस लाइन के माध्यम से गांधी जी वांट्स टू से दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज ग्रेटर देन ऑल अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। सुनिएगा सर, इस पंक्तियों के माध्यम से महात्मा गांधी समझाना चाहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है ना सर, वो दुनिया की सभी सभ्यताओं से बेस्ट सभ्यता है, सभी सभ्यताओं से बेहतर सभ्यता है। आगे देखिएगा, हिस्सा वो देखते थे, यानी उन्होंने देखा दैट मैनी सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड इन द वर्ल्ड, यानी बहुत सारी सभ्यता, यानी बहुत सारे देशों की सभ्यता विकसित हुई, बट दे वर डिस्ट्रॉयड, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गई सर? बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव एंड डायनेमिक, लेकिन जो भारतीय सभ्यता है, जो इंडिया की सभ्यता है, वो आज भी जीवित है और गतिशील है, आज भी जीवित है और गतिशील है। द चीफ cause of the strength of the Indian civilization is that is based on spiritualism and it elevates moral beings। सर सुनिएगा ध्यान से, जो भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है ना सर, पता है वो आज तक क्यों टिकी है? क्योंकि भारतीय सभ्यता का जो जड़ है, जो बेस है, वो क्या है? एस्ट्रोलिज्म, यानी अध्यात्म है। और ये किस चीज को बढ़ावा देता है, किस चीज को विकसित करता है? मोरल बींग्स, यानी नैतिकता को बढ़ावा देता है भारतीय सभ्यता। आगे देखिएगा, इट ऑलवेज इंस्पायर्स अस टू रिड्यूस आवर वांट, ये हमेशा हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी इच्छाओं को क्या करें? रिड्यूस करें, कम करें, अपनी इच्छा को हम बढ़ने ना दें, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इच्छाएं इंसान की कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। आगे देखिएगा, लिखा गया है, इट गिव्स अस सेटिस्फिकेशन एंड हैप्पीनेस, ये हमें क्या देता है सर? हमें संतुष्टि प्रदान करता है, हमें खुशी प्रदान करता है। कौन? हमारा सिविलाइजेशन, भारतीय सिविलाइजेशन। So Gandhi ji believed that Indian civilization is not to be beaten in the world। इसलिए महात्मा गांधी कहते थे, मानते थे कि हमारी सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता दुनिया में कहीं भी मात नहीं खा सकती है, इसे कोई भी नहीं हरा सकता है। हो गया एक्सप्लेन सर, इतना आसान होता है देखने से। ठीक है, चलिए बाबू देखिए, 2 नंबर का प्रश्न है तो 40 से 50 वर्ड में लिखना है। आज जब 4 नंबर का ये प्रश्न है, ये 4 नंबर का पूछेगा सर, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 80 शब्दों में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लगभग 80 से 90 शब्द, तो उतना में है, आप बेफिक्र रहिए।
उतना लिख दिया गया जितना से 4 नंबर आ जाए। बहुत बच्चे बोलते हैं क्या कि सर और छोटा और छोटा, छोटा काहे नहीं होगा बाबू, ये तो 2 लाइन में भी एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन जब 2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा तो नंबर आपको, तो नंबर भी कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं बताइए, उतना ही लेकर आपको नंबर भी मिलेगा। आगे देखिए, एक्सप्लेन करना सीखिए। देखिए यहां भी मैंने सेम चीज लिखा है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर व्हिच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच भारत इज माय होम व्हिच हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। जिस पार्ट का होगा सेम हो, एक लाइन याद हो गया, सभी चैप्टर्स पे चिपकाते चलिए। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो व्हिच हैज बीन रिटन बाय, व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय। पोएम है तो क्या होगा सर, कंपोज्ड बाय कौन, जॉन डन। लिखना सीखिए, एक्सप्लेनेशन करना, एक्सप्लेन करना एकदम आसान है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। कल ये क्वेश्चन में भी आया था सर। हम देखते हैं कि हमारा जो मन है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, इसमें जितना मतलब ये जितना चाहता है उससे अधिक पाता है, उससे अधिक सोचता है कि मेरे पास और आए। ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेन कैसे किया गया है। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर व्हिच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी जी, जो भी है सर, या गांधी जी लिखकर खत्म कर सकते हैं। यूजिंग दिस लाइन गांधी जी वांट्स टू एक्सप्रेस 2 आइडियाज। इस लाइन के माध्यम से गांधी जी ना 2 आइडिया यानी 2 आइडिया शेयर कर रहे हैं। कौन कौन सा आइडिया शेयर कर रहे हैं सर, सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट यानी पहला, ही सेज, वो कहते हैं दैट मैन्स डिजायर्स नेवर एंड। इंसान की जो इच्छा है ना वो कभी भी खत्म होने वाली चीज नहीं है। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। इसे जितना मिलता है ना सर ये उससे अधिक चाहता है इंसान। जस्ट लाइक अ रेस्टलेस बर्ड दैट नेवर स्टे इन वन प्लेस। सुनिएगा ध्यान से, एकदम एक बेचैन पक्षी की तरह जो कहीं भी एक जगह अस्थिर नहीं रहती, तुरंत उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, वैसे ही हमारा मन है, चंचल है। आगे देखिएगा। अब सेकंड क्या कह रहे हैं, जो पांच से रिलेटेड बातें सुनिएगा। सेकंड, ही रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाते हैं अबाउट द सिंपल लिविंग ऑफ आवर एंसेस्टर्स। यानी हमारे पूर्वज जो सिंपल लिविंग करते थे, यानी कि जो सादा जीवन व्यतीत करते थे, उस चीज को हमें याद दिलाते हैं। who lived happily with few needs, वो एकदम कम जरूरतों के साथ क्या रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। गांधी जी सजेस्टेड दैट ट्रू पीस कम्स फ्रॉम सिंपल लिविंग नॉट फ्रॉम एंडलेस डिजायर्स। गांधी जी हमें सजेस्ट कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि जो असली खुशी है ना सर वो कैसे प्राप्त होगी। तो यहां देखिए, सिंपल लिविंग यानी एकदम सादा जीवन से प्राप्त होगी, न कि अनंत इच्छाएं कि मन में मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इस चीज से हमें खुशी नहीं मिल सकती है। बस हो गया एक्सप्लेन। अगला देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, a man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. यहां पर 2 लाइन है ना सर, तो ध्यान दीजिए कैसे लिखा गया है। These lines have been taken from the essay Indian Civilization and Culture which has been written by महात्मा गांधी। 2 लाइन पर क्या लिखा गया है, These lines have been, okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। using these lines गांधी जी वांट्स टू, अच्छा क्वेश्चन समझ में आया सर। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि a man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि इंसान अगर अमीर है तो खुश है और इंसान अगर गरीब है तो क्या है सर, दुख है। अक्सर देखा गया है कि अमीर लोग दुखी रहते हैं और गरीब लोग क्या रहते हैं सर, खुशी रहते हैं। इसी लाइन को एक्सप्लेन करना है, चलिए कर रहे हैं। गांधी जी वांट्स टू से दैट, गांधी जी कहते हैं हैप्पीनेस इज नॉट एन एक्सटर्नल थिंग। जो खुशी है ना बाबू ये बाहरी चीज यानी दिखावटी चीज नहीं है। क्या है सर, तो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये केवल एक दिमाग की स्थिति है। अगर हम चाहें तो अपने आप को खुश रख सकते हैं, अगर हम चाहें तो अपने आप को खुश नहीं रख सकते हैं। ये सब के सब हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर समवन इज रिच और पुअर। ये कभी इस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। जो हमारी खुशी है ये कभी डिपेंड नहीं करता कि अमीरी और गरीबी पर, ये डिपेंड ही नहीं करता। आगे देखिएगा, मैनी टाइम्स वी सी, अक्सर हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं, द रिच पीपल आर ऑफन अनहैप्पी, जो अमीर लोग होते हैं अक्सर अनहैप्पी यानी दुखी रहते हैं। व्हाइल द पुअर पीपल आर ऑफन हैप्पी, जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे देखे जाते हैं सर, खुश देखे जाते हैं। लिखा गया है, रियल हैप्पीनेस कम्स व्हेन वी कंट्रोल आवर डिजायर एंड लिव अ सिंपल लाइफ। ध्यान दीजिए, रियल हैप्पीनेस यानी जो असली खुशी है कम्स
आएगी। कैसे आएगी? व्हेन वी कंट्रोल आवर डिजायर, जब हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे, हम अपनी इच्छाओं को बढ़ने नहीं देंगे। जितना हमारे पास है हम उतना ही में क्या रहेंगे सर? संतुष्ट रहेंगे। ध्यान दीजिएगा। एंड लिव अ सिंपल लाइफ, और अपना जीवन जो है एकदम सादा तरीका से व्यतीत करेंगे, एकदम सादा जीवन जिएंगे। दैट्स वाई, सुनिएगा, दैट्स वाई आवर एंसेस्टर्स एडवाइज्ड अस टू अवॉइड टू मेनी लग्जरीज एंड प्लेजर। यही कारण था कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये जो लग्जरी लाइफ है ना सर, और ये ज्यादा आराम का जीवन है ना, इन सभी से अवॉइड करते थे, दूर रखते थे कि नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर ध्यान दीजिए। ये वाला क्वेश्चन साल 2024 में पूछा था, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन साल 2024 में पूछा था, ठीक है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. सुनिएगा सर, यानी कहने का तात्पर्य है एक निश्चित सीमा तक शारीरिक सामंजस्य और आराम आवश्यक है। देखिए महात्मा लिखा है ना कि एक निश्चित सीमा तक हमें आराम की आवश्यकता है। जी हाँ सर, बहुत जरूरी है कि हम आराम करें, लेकिन उतना भी आराम न करें कि हमारा आराम जो है हमारे गोल, हमारे लक्ष्य को पाने में बाधा बन जाए। ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप लोग करते हैं सर, नींद बहुत जरूरी है। सर बोलते हैं कि 6 से 7 घंटा विद्यार्थियों को सोना है, बहुत जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि सूत के एकदम 8 बजे उठे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कितने लोग समझ में आया? इसी चीज को एक्सप्लेन करना है। देखिए आराम जरूरत है, बहुत जरूरी है कि हम आराम करें, लेकिन उतना भी आराम, उतना भी कंफर्ट आवश्यक नहीं है कि वो हमारे जीवन में क्या बन जाए? बाधा बन जाए। ध्यान दीजिएगा। आइए देखो सर एक्सप्लेन कितना बेहतरीन किया गया है। दिस लाइन, क्या होगा बाबू? क्या होगा? फिर से सुन लीजिए। दिस लाइन, ओके, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर व्हिच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। यूजिंग दिस लाइन, गांधी जी wants to say that life is precious and we must learn the art of living। ये जो लाइफ, ये जो जीवन है ना सर, बड़ी अनमोल है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है बड़ी अनमोल है, और हमें जीवन जीने की कला को सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन जीना एक कला है। याद रखेगा सर, कुछ लोग आप देखिएगा सर, कितना भी तकलीफ होता है ना, वो अपना तकलीफ किसी से बयान नहीं करते हैं। आप कुछ लोग को देखिए, जब तकलीफ होगा तो गांव भर घूम घूम के कहेंगे हई बात ये फलान ठेका। सुनिएगा ध्यान से, गांव भर घूम घूम कहेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन बड़ी अनमोल है और हमें जीवन जीने की कला को मस्ट हलो, यानी अवश्य सीखना चाहिए। आगे देख कर रहे हैं, वी शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन आवर नीड्स एंड रिसोर्स। हमें अपनी जरूरतों और संसाधनों के बीच क्या करना चाहिए सर? बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। जितना है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। आगे देखिएगा सर, आवर बेसिक फिजिकल नीड्स, हाँ सर, हमारी जो बेसिक फिजिकल नीड्स, जो शारीरिक जरूरत है, शुड बी फुलफिल्ड। जी हाँ सर, वो जरूरी कि हम वो पूरा हो। हमारी बेसिक शारीरिक जो आवश्यकता है वो जरूरी है कि पूरा हो। बट मोर कंफर्ट्स आर हार्मफुल, लेकिन ज्यादा कंफर्ट क्या होता है सर? हमारे लिए हानिकारक होता है। ज्यादा आराम हमारे लिए क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। कंफर्ट शुड सपोर्ट आवर गोल। देखिए, कंफर्ट शुड सपोर्ट आवर गोल, यानी जो कंफर्ट है ना, वो हमारे गोल को सपोर्ट करना चाहिए, न कि नॉट हिंडर इट, न कि उसे दबा देना चाहिए, न कि उसके बीच में बाधा बनना चाहिए। कंफर्ट का मतलब आराम होता है, वैसा आराम जो हमारे गोल में सपोर्ट करे। जैसे मान लीजिए हम रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कंफर्म है कि हमें 6 घंटा कंफर्ट यानी आराम चाहिए। तो वो 6 घंटा अगर हम सोएंगे तो हमारे गोल के लिए वो बेहतर चीज है। और 6 घंटा की जगह लगे 10-10 घंटा सोने, तब तो बन जाएंगे मिल्खा सिंह, दौड़ कर जीत जाएंगे, नंबर 1 आ जाएंगे। कभी भी नहीं बनेंगे सर। याद रखिए, इफ वी कीप रनिंग आफ्टर मटेरियल वेल्थ, सुनिएगा, यदि हम मटेरियल यानी कि भौतिक धन के पीछे भागेंगे, वी में फॉरगेट आवर रियल पर्पस एंड बिकम स्लेव्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो हमारा जो रियल लक्ष्य है हम उस चीज को भूल जाएंगे और हम ये आधुनिक जीवन के क्या बन जाएंगे सर? गुलाम बन जाएंगे। आगे लिखा गया है, गांधी जी हमें वार्न करते हैं। सुनिएगा, हमें एकदम चेतावनी देते हैं। क्या देते हैं सर? दैट व्हेन कंफर्ट्स गो बियॉन्ड का प्रयोग मैंने आपको प्रीपोजिशन में सिखाया था, याद आ रहा है? बियॉन्ड का प्रयोग कब किया जाता है? के पार, जब दिखाई न दे, यानी इतना पार जो कि बहुत दूर हो। सुनिएगा, हर चांद के पार। सुनिएगा, गांधी जी वांट्स दैट कंफर्ट्स गो बियॉन्ड लिमिट्स। यदि हमारा कंफर्ट लिमिट के बाहर चला जाता है, ज्यादा हो जाता है, दे बिकम अ हिंडरनेस इंस्टेड ऑफ अ हेल्प।
वो हमारी मदद करने के बजाय वो हमारे गोल में क्या बन जाता है सर, बाधा बन जाता है। वो हमारे क्या बनता है, हिंडरनेस यानी कि बाधा बन जाता है। काम खत्म। यानी क्वेश्चन ये था, सुनिएगा ध्यान सर, कि कंफर्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उतना कंफर्ट भी आवश्यक नहीं है जो हमारे गोल में क्या बन जाए, बाधा बन जाए, जो हमारे लक्ष्य में बाधा बन जाए। जैसे अभी आप लोग का लक्ष्य क्या है, 12th क्लास का एग्जाम। आपको भी आराम की आवश्यकता है सर, तो आराम सभी लोग करते हैं। कोई 6 घंटा सोकर भी आराम कर ले रहा है, कोई 12 घंटा सो रहा है, तभी उसका आराम पूरा नहीं हो रहा। सुनिएगा ध्यान से, तो कौन सा कंफर्ट है जो हमारे गोल को पाने में हमारा साथ देगा, बताइए। जो हम 6 घंटा सोकर अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और 12 घंटा सोइएगा चाहिएगा तो एकदम लिया दे 400 पार एग्जाम में जाकर एकदम बिहारी टप्पर मार दे, नहीं होगा। कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि टॉपर सबको हम लोग पढ़ते देखे हैं, हमने देखा है सर। जितने भी उधर पोस्टर पर देख रहे हैं ना, अपना रियलिटी बता रहे हैं सर, उन लोगों का पढ़ाई, उन लोगों का क्वेश्चन पूछना, हर एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया है और देखा है। एक काम यहाँ से बोल दिया था बाबू, 10 क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए, एक बार भी उल्टा नहीं कहेगा कि सर इतना ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। आप लोग क्या है सर, ए सर इतना ज्यादा सर, 4 गो रन दीजिए ना सर, वाह। ए सर 500 नंबर का होगा सर, 200 में पास नहीं हो जाइएगा, तब तो पसंद ना पड़ी कर लो। 150 नंबर में पास हो जाइएगा, 3rd डिवीजन, पासे ना होना है, तब तक खिसिया लेगा कि विकास गलत बात है सर। अपने मेहनत को अभी जो आपका लक्ष्य है उस पर लगा दीजिए। हमारे महात्मा गांधी भी कह रहे हैं, अब तनी आ जाइए सर ध्यान से, बड़ी ऑब्जेक्टिव की होड़ चल रहा है ना सर, जाकर ये खाली इंडियन सेमेस्टर कल्चर ऑब्जेक्टिव पांच क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर ना, तो कितना ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, कोई बात नहीं सर। चलिए ऑब्जेक्टिव आपको जो पता होगा बताइएगा, जो नहीं पता होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। वेन वाज गांधी जी या मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न, यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था बाबू, 2 अक्टूबर 1869, यानी 2 अक्टूबर 1869। बहुत बढ़िया। गांधी जी इज नोन एज, गांधी जी किस रूप में जाना जाता है, बापू या फादर ऑफ द नेशन। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग विच पीरियड, यानी गांधी जी का दबदबा भारतीय पॉलिटिक्स पर कब से कब तक रहा, 1950 टू 1948, यानी 1915 से 1948। वाह, बहुत तेज हुए हो आप लोग, धाए धाए बता रहे हैं लोग। अब बताइए 4 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जी, यानी गांधी ऑटोबायोग्राफी, यानी गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा कौन सा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बहुत बढ़िया। अब बताइए, गांधी जी वाज मोर ऑन डैश लीडर देन अ पॉलिटिशियन, आपको बताया गया था गांधी जी एक राजनेता थे, ठीक है, लेकिन उससे कई ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे, अर्थात स्पिरिचुअल लीडर। ऑप्शन नंबर बी। ये किताब का ही सेम लाइन है, आगे देखिएगा। विच मैगजीन डिड गांधी जी कंट्रीब्यूट आर्टिकल्स टू, यानी कौन से मैगजीन है जिसमें गांधी जी ने अपने लेख लिखे थे, कौन सा, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, व्हाट वाज गांधी जी मेन वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कौन सा उनका सबसे बड़ा हथियार था जो उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। पंतेज बोलिए लो, तो ऊर्जा के साथ बोले लो, मजा आता है पढ़ने में। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सिविलाइजेशन इज अ मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी। याद कर लीजिए सर, द पाथ ऑफ ड्यूटी याद रखिएगा, जो हमें कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, द गुजराती वर्ड फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट। ऑप्शन नंबर बी। देखते चलिए अगला है, व्हाई डिड द एंसेस्टर्स लिमिट इंडल्जेंस इन लग्जरी। सुनिएगा, हमारे जो पूर्वज थे वो क्यों हमारी भोग विलासता लग्जरी पर एकदम क्या कहते थे, रोक लगा रहे थे, मना कर रहे थे, बताइए। टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए, टू कीप द माइंड सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, हमारे दिमाग को संतुष्ट और खुश रखने के लिए, कि ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, कि टू फॉलो ए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, की वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करने का कारण, नहीं सर, हमारे दिमाग को संतुष्ट और खुश रखने के कारण। आगे देखिए, why have Indians stuck with the same kind of cloth for thousands of years, ये क्वेश्चन भी था सर। आखिरकार हम भारतीय जो हैं वो हजारों साल से चलती आ रही हल वाली परंपरा से क्यों जुड़े हुए हैं, बताइए। ऑप्शन देखिए सर, बिकॉज दे वर लेजी,
वो जो हमारे पूर्वज थे लेजी आलसी थे, बिकॉज इट परसिव्ड मोरल फाइबर एंड हेल्थ। बताइए, बिकॉज इट परसिव्ड मोरल फाइबर एंड हेल्थ, इसका मतलब नैतिकता और स्वास्थ्य की बढ़ावा देने के लिए कि वो लोग आलसी थे, कि दे डिड नॉट हैव नॉलेज और टू इन्वेंट न्यू टूल्स, कि वो नए नए मशीनों को आविष्कार करना नहीं जानते थे, ड्यू टू लैक ऑफ मटेरियल, वो मशीनों की कमी की वजह से करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, गांधी जी सेड लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर, बिकॉज गांधी जी क्यों गांधी जी कहते हैं कि जो बड़े शहर हैं वहां पे जाल है। स्नेयर का मतलब क्या होता है सर? जाल है। क्यों? क्योंकि दे हैड मैनी शॉप्स, वहां पे बहुत सारी दुकानें हैं। दे फ्लोरिश्ड विथ क्राइम एंड वाइस, वहां पर अपराध और वाइस का मतलब जो भी कारनामे होते हैं सर, वो चीज एकदम भरा पड़ा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, हाउ डिड एंसेस्टर्स इंडिवाइड ट्रू होम रूल? ट्रू होम रूल यानी हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह से स्वशासन करते थे? बताइए। बाय फॉलोइंग किंग्स ब्लाइंडली, राजाओं को फॉलो करके। बाय इंडिपेंडेंट लिविंग एंड अवॉइडिंग कोर्ट्स, एकदम स्वतंत्र जीवन जीकर और कोर्ट यानी कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह सब अवॉइड करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी जो आधुनिक सभ्यता है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी वर्शिप ऑफ, यानी कि किस चीज की पूजा है? स्पिरिचुअलिटी की मैटरलिज्म, मैटरलिज्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो विशेषता है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन की क्या है? बताइए। सिंप्लिसिटी की रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिजायर्स, मॉडर्न सिविलाइजेशन बोला है सर, रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिजायर्स की मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स की स्पिरिचुअलिटी, ये तीनों सेम चीज है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मॉडर्न सिविलाइजेशन की ना बात किया है सर। मॉडर्न आधुनिक सभ्यता की कौन सी विशिष्ट विशेषता है? ये हमारी इच्छाओं को और बढ़ाते जाता है, न कि इच्छाओं पर रोक लगाता है। बात समझ में आया? इच्छाओं पर रोक कौन सा सभ्यता लगाता है? इंडियन सिविलाइजेशन सर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, याद रखिएगा। अगला बताइए बाबू, गांधी जी फेमस फ्रेज रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, यानी गांधी जी का कौन सा मुहावरा जो लाइफ स्टाइल से सबसे पॉपुलर है, कौन सा है? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। आगे देखिएगा, हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हाई जीवन और हाई थिंकिंग। आगे ट्रू सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, बताइए, जो रियल सभ्यता है वो क्या है? मल्टीप्लाइंग वांट्स की रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ वांट्स। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकना, उसको खत्म करना, तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ वांट्स। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द रियल बेसिस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता का जो जड़ है, जो असली जड़ है वो क्या है? मटेरियल वेल्थ की मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। चलिए 19 नंबर देखिए, वही क्वेश्चन बस इस तरह से पूछ सकता है सर, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन? कौन? महात्मा गांधी। दिखाई दे रहा है? आगे देखिए 22 नंबर, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। याद कर लीजिए, यानी यूरोप के जो लोग थे वो अपनी सभ्यता बर्बाद कर दिए और किससे सीख रहे थे? ग्रीस और रोम की सभ्यता से, जो कि ऑलरेडी क्या थी? बर्बाद थी। आगे देखिएगा, फेरोस वाज रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। फेरोस वाज रूलर ऑफ कहां का शासक था? एंशिएंट इजिप्ट का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा सर, डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, उसी क्वेश्चन में कैसे पूछ दिया है सर, तो कौन हो जाएगा? फेरोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन आएगा ना बाबू, ये कहां का था? तो ग्रीस का था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रीस। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, कौन सी? इंडल्जेंस। हाँ, इंडल्जेंस। हमारे पूर्वजों ने किस चीज पर हमें रोक लगाया था? किस पर? इंडल्जेंस, यानी भोग विलासिता को हमें आगे नहीं बढ़ाना है। रे अपनी धरती पर, जमीन पर, कि शहर पर, कि अनाजों पर, हमारे विलासिता पर, याद रखिएगा। द माइंड इज अ रेस्टलेस कौन चीज? बर्ड।
द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। अगला बताइए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश डैश डैश। सादा जीवन और उच्च विचार का आधार क्या है, किसका आधार है? इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी जो भारत की जो चमक है वो क्या है? मूवेबल की इमूवेबल? इमूवेबल यानी अचल है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, दृढ़ है, अडिग है, टिका हुआ है, इमूवेबल है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू डैश डैश मोरल बीइंग। बताइए कौन सी? एलिवेट, उसको विकसित करना, उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगला देखिए 31st, आवर एंसेस्टर्स डैश डैश अस लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे एंसेस्टर्स लग्जरी और प्लेजर्स हमें क्या करते थे? डिस्यूडेड। बार बार क्वेश्चन और आंसर में आया था। आगे देखिएगा, आवर फॉर फादर्स, मैंने बोला था ना, फॉर फादर्स आओ चाहे एंसेस्टर्स आओ, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कौन सी? दे न्यू यू वुड बी बिकम स्लेव्स, वो जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। दे न्यू वुड बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे। क्या होगा? वो जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे सर? गुलाम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ, याद रहेगा सर, लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन यानी हमारे पास लाइफ को बर्बाद करने वाली, लाइफ को क्षय करने वाली प्रतियोगी एग्जाम नहीं था। लेकिन अब वो बात अलग है सर, ये कब का लिखेंगे पता है ना सर? 1948 के पहले ऑब्जर्व लिख लो। आगे देखिएगा, आवर फॉर फादर्स वर डैश डैश विथ स्मॉल विलेज। कौन चीज? सेटिस्फाइड नॉट हैप्पी, यानी संतुष्ट है। आगे देखिएगा 35 नंबर, आवर फॉर फादर्स सा दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इंफीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ, सुनिएगा यहाँ पर स्वर्ड्स का मतलब एक्चुअली तलवार होता है, लेकिन यहाँ पे ताकत होगा। क्या होगा सर? ताकत। यानी हमारे पूर्वज ने देखा, यानी वो मानते थे कि जितने भी राजा और उनका जो ताकत है वो किसके ताकत के आगे झुकती थी? किनके ताकत के आगे झुकती थी? इथिक्स, नीति कि किंग, राजा, सैनिक कि लोग, यानी नीति के आगे झुक जाती थी। जहां पर सभ्यता आती थी वहां पर बड़े बड़े राजाओं की भी ताकत क्या होती सर? झुक जाती थी। आगे देखिए, इन एंशिएंट इंडिया द ऑर्डिनरी रूल वाज टू डैश डैश कोर्ट्स, अवॉइड कोर्ट्स, यानी क्या करते थे? अवॉइड कर देते थे, यानी ऐसे ही नजरअंदाज कर देते थे। आगे देखिएगा 37 नंबर, इन एंशिएंट इंडिया द कॉमन पीपल एंजॉयड ट्रू होम रूल। याद रखिएगा, एंजॉयड है इसका मतलब ट्रू होम रूल। ऑप्शन नंबर डी माने होम रूल। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। भारतीय सभ्यता किस चीज में विश्वास रखती है? भगवान में। अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉडलेस सोसाइटी। कौन सी? गॉडलेस सोसाइटी। ऑप्शन नंबर है, ये वाला ध्यान दीजिएगा सर, ऊपर वाला क्या बताया गया था? गॉड ना, तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। यही दूसरा क्वेश्चन पूछे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉडलेस सोसाइटी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर एंड आवर स्वराज डिपेंड अपॉन, सुनिएगा ध्यान से, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर एंड आवर स्वराज डिपेंड्स अपॉन, किस पर? किस पर? किस पर मतलब डिपेंड है? हमारा सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारा स्वराज किस पर? सेल्फ डेनियल, ठीक है सर। आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ डैश डैश आर ग्लिटरिंग इवेंट टुडे। द वैल्यू ऑफ कौन सी? इंडियन सिविलाइजेशन आर ग्लिटरिंग टुडे, यानी आज भी चमक रही है। आज भी भारतीय सभ्यता क्या हो रही है? इसके गुण क्या हो रहे हैं सर? चमक रहे हैं। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी जो आत्मदाह ही जो उनका मेन काम है, ये किनका था? हमारे देश में कौन करते हैं? ऋषि। जितने भी ऋषि और फकीर होते हैं क्या करते हैं? पूरा दुनिया त्याग करने की इनके अंदर क्या होती है सर? क्षमता होती है। घर, परिवार, द्वार, हर एक चीज इसका ऋषि हो जाएगा। अगला देखिए, डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। सुनिएगा सर ध्यान से, कौन देखते थे कि जो बड़े बड़े शहर वो जाल है और वहां पर बेम मतलब की भीड़ है? आवर एंसेस्टर्स। गिबोन इज एसोसिएटेड विथ, याद रखिएगा, गिबोन का संबंध इटली से था। किससे था? इटली से था। जो पहले इटली को क्या कहते थे? रोम कहते थे। रोम ही बाद में क्या हो गया? इटली हो गया। आगे देखिएगा,
I believe that the civilization of India has evolved is not be beaten in the world is from, ये लाइन कहां से लिया गया है सर? Indian civilization and culture that prefers spiritualism to materialism. कौन है जो सुनेगा, यानी अध्यात्म से मेटलिज्म की ओर हमें बढ़ावा देता है? कौन? हाँ मैंने कौन है भाई, कौन करते हैं? तुलना करते हैं, कौन करते हैं? महात्मा गांधी। सॉरी है, देखो गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, हाँ ये क्वेश्चन कहां से आया भाई? कोई बात नहीं सर, 1917 याद रखिएगा। महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? 1917 में, ठीक है। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई, जो यूरोप के लोग हैं कहां की सभ्यता से इंस्पायर्ड हैं? ग्रीक और देखिए ग्रीस और रोम आया था ना, ग्रीस एंड रोम, तो ग्रीस को ही क्या है सर? ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। ग्रीक और रोम याद रखिएगा राइटर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, यानी कि देखिए वेल्थ धन और लग्जरी लाइफ एक इंसान को खुश नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। What is the modern civilization? It is the worship of dash dash dash. मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चीज की पूजा करता है? मटेरियल की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती वातावरण में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? गुड कंडक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist is from, ये लाइन कहां से लिया गया है? Indian civilization and culture. Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. ये लाइन कहां से लिया गया है? Indian civilization and culture. अगला देखिए, observing all this our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure is from, कहां से लिया गया है? बड़ी तेज है वाला चित्तारवा चल रहा है तो खाली इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर मार रहे हैं, जब आएगा एग्जाम सब मिला जुला के तब मजा आएगा। आगे देखिए, व्हेन वाज गांधी जी डाइड, गांधी जी कब मर गए? कहिया? 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, ठीक है सर। तो इस तरह से हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पूरा पार्ट खत्म होता है। लेखक के बारे में समरी, पूरा क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए इसी के साथ होमवर्क सुन लीजिए, क्या है सर? पूरा एक्सप्लेनेशन लिख लेना है और ऑब्जेक्टिव याद कर, मैंने पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में, यही बार। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, नए चैप्टर के साथ।